Hello guys, today we will learn about the matter in our surrounding class 9 chapter of chemistry। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि मैटर होता क्या है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस या मास हमारा ऑक्यूपाई करे हम उसे मैटर कहते हैं। ये आपके पास डेफिनेशन है, जैसे कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ मास। फॉर लाइक एग्जाम्पल, हमारे पास अगर चेयर है या टेबल है तो कोई मास वो घेरेगी तो हम उसे कहेंगे वो मैटर है, और ETC इसके एग्जाम्पल हैं। अब हमने कुछ क्लासिफिकेशन की है मैटर की, जैसे कि हमारे जो अर्ली फिलोसफर थे एरिस्टोटल वगैरह, उन्होंने कहा था कि हमारी जो अर्थ है 5 एलिमेंट से बनके हुई है, जो कि हमारे पास है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। उनको हम पंचतत्व भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अब मॉडर्न हमारी जो केमिस्ट्री है वो बताती है कि जो हमारा जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में हमारा बटा हुआ है। तो हम जानते हैं कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सर्स क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो एक तरह के ही हमारे कंपाउंड या एलिमेंट कंटेन करके रखे हैं। जैसे कि हमारे पास गोल्ड है तो वो एक ही तरह का कंटेन करके रखेगा अपना कंपाउंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिक्सर क्या है हमारा? ये एक होमोजेनियस मिक्सर होता है या हेट्रोजेनियस मिक्सर। अब जैसे कि हमने अपने वाटर में शुगर ऐड कर दी तो वो एक मिक्सर बन जाएगा, यानी कि वो एक हमारा टू सोल्यूशन बन जाएगा। अब आगे देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर के कैसे हमारे जो अपना आउटर अपीयरेंस कैसा है उसका। तो मैटर जो होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, और जो इसके पार्टिकल्स होते हैं हमेशा रैंडम मोशन में चलते हैं। जैसे कि हमारा एक वाइब्रेशनल मोशन हो गया, और रोटेशन मोशन हो गया, ट्रांजिशनल मोशन हो गया, और आदि। तो जो हमारे पास और जो मैटर होता है उसके पास बहुत सारा स्पेस भी होता है इनके बीच में। जैसे कि हमने कोई ग्लास लिया और उसमें चीनी ऐड डाली तो उसमें चीनी होती है वो घुल जाती है, और वो स्पेस जो होता है उसमें खाली हम उससे कहते हैं वॉइड। और जो पार्टिकल होते हैं हमेशा कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं। अब जो पार्टिकल होते हैं हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब जो मैटर होता है बहुत सारे पार्टिकल से बना होता है। जैसे कि आप ये एक्टिविटी पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने चीनी ली, उसमें हमने वाटर लिया जो कि हमारा सॉल्वेंट है, और हमने शुगर लिया है जो हमने उसमें सॉल्यूट के रूप में डाला और हमने उसे घुमा दिया है। तो देख सकते हैं कि जो चीनी उसमें डिसॉल्व हो गई है। तो हम इसे पता कर सकते हैं जो मैटर के पास हमारे पास एक स्पेस रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एवोपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। कैसे जो एवोपरेशन होती है वो एक कूलिंग इफेक्ट हमारा करती है। तो आपने गर्मियों में देखा होगा कि हम हमेशा वेट क्लोथ कॉटन क्लोथ पहनते हैं, जो कि हमारा स्वेट एब्जॉर्ब करने में बहुत सारी मदद करते हैं। जैसे कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा हमारी ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा हमारा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा एवोपरेशन होगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा हमारा एवोपरेशन होगा। और पर इसका इन्वर्सली हम कहना चाहें, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो एवोपरेशन हमारा कम है।